हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं पाकिस्तानी स्टाइल विंटर कुर्ती। आप और ये वीडियो मैं कटिंग की पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पिछली वीडियो गई है, बट एक कंबाइन वीडियो बन जाएगी कटिंग एंड स्टिचिंग की। तो इसीलिए इसमें भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ। अगर आपने कटिंग देख ली अगर, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस तरीके से अपना शोल्डर मेज़र करना है। तो शोल्डर को हम मार्क करेंगे, तो जितना आपका शोल्डर है उसका हाफ़ लेना है, यानी कि मेरा 13 है तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर 6.5 पर मार्क कर रही हूँ, आधा 6.5। अब हम लेंगे अपना आर्म होल। तो आर्म होल 14 है, तो 14 के हिसाब से मैं यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से एक निशान हम 13.5 इंच पर लगाएंगे और एक निशान हम 19 इंच पर लगाएंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर 3 लाइंस जो है छोटी छोटी ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपको जितनी फुल लेंथ चाहिए आप लेंथ पर निशान लगाएंगे। अब इन लाइंस को हम इस तरीके से स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद ही बॉटम में हमें जो फोल्डिंग मार्जिन चाहिए उतना हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर फोल्डिंग मार्जिन लगभग 4 इंच का एक्स्ट्रा रख रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा रख सकते हैं या कम भी रख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने शोल्डर के बाद इस तरीके से जो सेकंड लाइन है वहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट आपको कितनी लेनी है, जितना आपका बस्ट साइज़ है उसका 4th पार्ट, जितना आपका बस्ट साइज है उसमें आप ऐड करेंगे 2 इंच और उसको आप डिवाइड करेंगे 4 से। इस तरीके से हमें बस्ट साइज़ का मार्क करना है और वहीं से ही हम इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दे देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें लेकर चलना है, हमारा जो अंदर मार्जिन रहेगा। इसी तरीके से वेस्ट को आप उसमें 2 ऐड करेंगे, जितना आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे। सेम हमें हिप के साथ भी करना है। हिप का जितना आपका है उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से, और इस तरीके से ही हमें नीचे तक इसमें मार्क लगाते जाना है। अब हम स्केल की तरफ हेल्प से इस तरीके से इन लाइंस को जॉइंट करेंगे और जहाँ पर ये कॉर्नर्स बन रहे हैं इनको हमें थोड़ा सा कर्व देना है, क्योंकि हम बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर हम तो स्टिच नहीं करने वाले हैं। तो इस तरीके से हल्का सा इन्हें कर्व शेप देंगे जो कि हमारी बॉडी की शेप आएगी और इससे फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। तो देखिए इस तरीके से हम इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे जो हिप लाइन से लेकर और नीचे तक है। अब हम शोल्डर की तरफ 1/2 इंच जो है वो डाउन ज़रूर करेंगे कंधी। इस तरीके से ये डाउन करनी बहुत ज़रूरी होती है, वरना शोल्डर में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले बाहर की तरफ से कटिंग करेंगे, यानी कि जो हमने बैक पैनल के लिए शोल्डर एक साथ ही हमने कट किया है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर जो हमने स्ट्रेट लाइंस जहाँ जहाँ लगाई हैं ना, वहाँ पर हम इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे जो कि हमें स्टिचिंग टाइम पर काफ़ी हेल्प करेंगे। अब हम इसका बैक पैनल कट करेंगे। तो बैक पैनल कट करने के लिए हमें सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड में रखना है। उसके बाद हमारा जो फ्रंट पैनल हमने कट किया है उसको हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे बहुत अच्छे से। अब या तो आप चॉक से निशान लगा सकते हैं या फिर इसी के ऊपर रखकर आप इसे डायरेक्ट कट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट कट कर रही हूँ, मैं इस पे निशान नहीं लगा रही हूँ। तो हम इस तरीके से बस इसको सिंपली कट कर लेंगे। अब देखिए हम बैक पैनल जो है वो हमारा कट चुका है और छोटे छोटे कट्स हम बैक वाले पैनल पे भी इस तरीके से लगा लेंगे। आप चाहें तो दोनों को एक साथ लगा सकते हैं। अब हमें बैक वाले पार्ट को हटा देना है और अब हमें जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है हम उसको कट करेंगे। तो देखिए जो फ्रंट आर्म होल है ना, हम उसकी भी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ज़्यादा हम इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि अगर पहले से ही कम करेंगे तो बैक पैनल भी गलत कट सकता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे और बाद में फ्रंट को हम ठीक कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें स्लीव्स कट करनी है। तो स्लीव्स के लिए कपड़ा 4 फोल्ड में लेना है। चौड़ाई कपड़े की इतनी होनी चाहिए कि जितना आपका बस्ट साइज़ है उसका 4th पार्ट, लूजिंग वगैरह नहीं ऐड करनी है। अगर 36 है तो आप 9 इंच ले लीजिए चौड़ाई में, वो आपका बिल्कुल काम कर जाएगा। इस तरीके से हम लंबाई लेंगे, जितनी लंबाई है एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क करेंगे। उसके बाद नीचे इस तरीके से हम 2.5 इंच लेंगे कपड़ा और ऊपर की तरफ स्लांट में इस तरीके से हम स्लीव्स की शेप देंगे। तो जो ये है बिल्कुल डिटेल में पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ, और अगर आपको अभी भी नहीं कुछ क्लियर हो रहा है तो आप
लास्ट वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ पर बस मेज़रमेंट में थोड़ा सा इशू है, अदरवाइज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने बताया है। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसीलिए मैंने इसमें जो है स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रख दी है, क्योंकि एक साथ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। और जो स्लीव्स है इसमें हम फिटिंग नहीं लगाएंगे, मोहरी की तरफ हम इसको खुली रखेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान स्टाइल की कुर्ती होती है उनकी स्लीव्स थोड़ी सी खुली खुली होती है। तो इसी तरीके से हम इसको भी रखने वाले हैं। और अब यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे स्लीव्स में। तो देखिए इसके साथ ही हमारी जो है कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम इसकी करेंगे स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम आते हैं स्टिचिंग करने के लिए। तो जब भी हम स्टिचिंग करते हैं तो सबसे पहले हम इसका नेक ही बनाते हैं कुर्ती का। तो नेक हम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरीके से पेस्टिंग पेपर पे जो है वो तैयार कर लिया है। पेस्टिंग पेपर की जो चौड़ाई है वो हमने 4.25 इंच ली है, और जो इसकी लंबाई है वो हमने 6.5 इंच ली है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर मेज़र भी कर लेंगे कि हमारा जो नेक है उससे बड़ी ही होनी चाहिए ये हमेशा, जो नेक आपका बना होता है। तो देखिए पहले इस तरीके से बस हम पेस्टिंग को इस तरीके से सेंटर में इसको चिप लगा देंगे इस तरीके से। और अब इसके बाद जो नेकलाइन जो बनी हुई है उसी के ऊपर ही मैं इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। देखिए इसमें जो नेकलाइन है उसकी जो चौड़ाई है और जो लंबाई जितनी दी गई थी उसी वही मुझे चाहिए थी, तो इसलिए मुझे इसमें कटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं हुई है। अगर आपकी कुर्ती में ऐसा नहीं है, जैसे कि ब्रॉड है बहुत ज़्यादा, तो आप या फिर लंबाई है बहुत ज़्यादा, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके साथ किसी और सूट के साथ उसको शेयर कर दूँगी, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हमें उसको सेट करना है अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमने इस तरीके से स्टिच लगा लिया है। उसके बाद बस 1-1 इंच आपको कपड़ा साइड में छोड़ते हुए, जो हमारी पेस्टिंग पेपर है 1-1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखनी है, और इस तरीके से हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब हमें जो सेंटर की सिलाई है हम उसको निकाल सकते हैं, और जो हमारा पेस्टिंग पेपर है उसको हमें बस हल्का हल्का सा हमें फोल्ड करना है। तो बस इसको हल्का हल्का सा हम इसको फोल्ड करते जाएंगे एक साथ। और जो कट्स लगाए हैं वो इसको फोल्डिंग टाइम पे बहुत हेल्प करते हैं, तो इसलिए कट्स लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, कट्स ज़रूर लगाएं। तो देखिए इस तरीके से हमने जो है वो कट्स लगा लिए हैं। अब हम इसके अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा फ्यूजिंग है उसको हम कट कर देंगे पेपर को। और बिल्कुल एक जैसा ही आपको मार्जिन लेकर चलना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना और बहुत कम भी नहीं, बस एक पैर का मार्जिन आप इसे बोल सकते हैं। और इसके बाद हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे जहाँ पर कर्व है, और जैसे कि फ्रंट में ये थोड़ा सा स्वीट हार्ट नेक है, तो जो सेंटर में थोड़ा ज़्यादा कट लगाएंगे, जिससे कि जो कपड़ा है वो पलटने में आसानी हो। इसके बाद हम इस तरीके से एक और स्टिच लगाएंगे इस पट्टी के ऊपर ही, और अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे, और एक मोटी सिलाई हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इसमें तुरपाई करूँगी। और अगर आपको तुरपाई नहीं करनी है तो आप छोटी सिलाई लगा सकते हैं। मैंने 5 नंबर की सिलाई लगाई है, आप 2 या 3 नंबर जो भी आप लगाते हो आप वो लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक बनकर तैयार हो गया है। अब हमें बैक नेक की कटिंग करनी है। बैक नेक की जो है इसकी जो लंबाई है वो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 4 इंच ही चाहिए। कुर्तीज़ में मैं छोटी ही रखती हूँ, तो इस तरीके से मैं बस 4 इंच इसकी बस राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। और चौड़ाई आपको पता ही है, जितनी विड्थ हम अपनी फ्रंट नेक की रखते हैं उतनी ही हमें बैक की ही रखनी है, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इस तरीके से हमने धागा निकाल कर मशीन चला ली है निशान लगाकर। तो उससे क्या होगा कि जो सुई के जो निशान होंगे वो बैक की साइड भी आ जाएंगे, और उसे हम डार्क कर लेंगे, तो ये हमें इक्वली ही जो है वो है शेप हमें मिल जाएगी। और थोड़ा थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हम फोल्ड करेंगे। अब हम इसका जो सेंटर पार्ट है और जो हमने पेस्टिंग पेपर तैयार किया है उसका सेंटर पार्ट में लाएंगे, और इस तरीके से हम सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे।
अब हमने जो निशान लगाए थे उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और जो इसकी पट्टी है उसके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे। ये जो स्टिच होती है ना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे एक तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है नेकलाइन की, और प्लस ये मजबूती इसको मिल जाती है। बीच बीच में से जैसे होता है ना कहीं से धागा निकलता है तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद हमें फ्रंट वाले पैनल पे हम बैक वाले पैनल को रखेंगे और उसकी पट्टी फ्रंट की तरफ हम इस तरीके से फ्लिप कर देंगे। तो ओवरलैप हमें करना है पट्टी को, और इसी तरीके से हम शोल्डर्स को जॉइंट करते हैं। यही राइट वे है शोल्डर्स का जॉइंट करने का। तो देखिए शोल्डर हमने जॉइंट कर लिया है। उसके बाद जो बैक की पट्टी है अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई आप चाहे तो लगा भी सकते हैं और चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको बाद में तुरपाई करनी है, तो मुझे तुरपाई भी करनी है लेकिन फिर भी मैंने सिलाई लगाई है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मुझे आसानी हो जाएगी तुरपाई करने में भी। तो देखिए यहाँ पर हमारी नेक लाइन वो बनकर तैयार हो गई है। अब बस सिंपली जो हमारा फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है जो हमने मार्क लगाए हैं। बस अगर आपको थोड़ा सा डाउट रहता है ना इस टाइम पर, तो आप एक बार फिर भी इंची टेप रखकर ज़रूर मेजर कर लीजिए अपना जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ताकि आपको बाद में डबल मेहनत ना करनी पड़े। और अगर आप श्योर हैं कि हाँ बिल्कुल बढ़िया है तो इसमें कोई बात नहीं। तो बस मैंने यहाँ पर फिटिंग के निशान लगा लिए हैं, और ये हम डबल स्टिच लगाते हैं। डबल स्टिच इन द सेंस एक के ऊपर एक नहीं लगाएंगे, एक पैर का मार्जिन देखकर तब हम लगाएंगे। एक जो जस्ट आपने जो निशान लगाए हैं ना उसी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो चाक वाला हिस्सा है वहाँ तक हम इसको लेकर जाएंगे सिलाई को, और वहाँ हम इसे पक्का करेंगे सिलाई को, और फिर इसको घुमाते हुए ऊपर की तरफ लाएंगे, बट एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। तो ये हमारा होता है कि अगर फिटिंग में थोड़ी सी लूज टाइट होती है तो वो बहुत मतलब हेल्प हो जाती है इससे। और प्लस ये है कि अगर एक सिलाई खुल जाती है तो बैकअप के लिए दूसरी सिलाई रहती है, तो वो ज़रूरी ही है। तो अब हम क्या करेंगे, चाक पट्टी के लिए हम एक छोटी सी पट्टी काटेंगे लगभग 1.5 इंच की, और इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। पतली सी हमें पट्टी तैयार कर लेनी है जिसे हम चाक पर लगाएंगे, जिससे कि जो चाक की तरफ से सूट फटने की जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक इसमें ख़त्म हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से हमें एक तरफ रखनी है चाक के, और इसे हम घुमाएंगे, और बस जो पट्टी है ना उसी के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। बहुत ही आसान होती है चाक पट्टी लगानी, और आसान से भी बहुत ज़्यादा है कि भाई ज़रूरी भी है, क्योंकि जो सूट हैं वो ज़्यादातर वहीं से निकलती हैं उनकी सिलाइयाँ। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ रख कर अपनी चाक पट्टी को लगा लेंगे। इसी तरीके से जैसे मैंने एक ही लगा कर दिखाया आपको, यहाँ पर आप दूसरी साइड में भी लगा लें। अब इसके बाद हम आते हैं हमारा चाक फोल्ड करने के लिए। तो आपको जो हमने नीचे कट लगाया था ना फोल्डिंग मार्जिन वाला बॉटम की तरफ, वो हम निशान लगा लेंगे चौक से, जिससे कि जब हम फोल्ड करेंगे तो हमें हेल्प हो जाएगी। और अब हमें जितना हमने मार्जिन छोड़ा था साइड्स में स्लिट में, उसको हम फोल्ड कर लेंगे। जैसे मैंने 1.5 इंच छोड़ा था तो उसी के हिसाब से 1.5 इंच का आप डबल फोल्ड लगा लीजिए इस तरीके से। बस इसी तरीके से हमें इक्वल साइज़ का ही चाक फोल्ड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक पैनल में आप चौड़ा फोल्ड लगा रहे हैं और एक पैनल में आप पतला फोल्ड लगा रहे हैं। तो जो आपका फोल्ड है वो बिल्कुल इक्वली होना चाहिए, नीट होना चाहिए, जिससे कि आपकी कुर्ती में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नज़र आए। तो चाक हम यहाँ से साइड से हमने फ़ोल्ड कर लिया है। अब नीचे से हम फ़ोल्ड करेंगे, तो नीचे का फ़ोल्ड मैंने 4 इंच लिया था, तो हम 2-2 इंच के 2 फ़ोल्ड इसमें लगाएंगे। तो 4 इंच जो मार्जिन है वो कवर हो जाएगा, और इस तरीके से बॉटम को थोड़ा बड़ा फ़ोल्ड मिलेगा। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें फ़ोल्ड लगाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ भी जो
चाक फोल्ड करने में मैं सिलाई लगा रही हूँ वो बड़ी सिलाई ही लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे तुरपाई करनी है। और अगर आपको तुरपाई नहीं करनी है, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि अगर आपको तुरपाई नहीं करनी है तो आप पहली बात तो कम मार्जिन लेकर चलेंगे और जो सिलाई है वो आप छोटी लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने बना लिया है और अब हम इसमें स्लीव्स हमें अटैच करनी है। तो स्लीव्स के लिए सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा मार्जिन जो लिया था उसे हम फ़ोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं छोटे छोटे यहाँ पर निशान लगा रही हूँ, जिससे कि हम इक्वली फ़ोल्ड कर पाएँ। तो अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से निशान लगा कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले फ़ोल्ड कर रही हूँ और फिर इसके बाद मैं इसमें लेस लगाऊंगी। अब मैं इसमें ये पतली सी मैंने लेस ली है और इसको मैं नीचे की तरफ रखूँगी और स्लीव को ऊपर की तरफ, और इस तरीके से इसके बॉर्डर पर, स्लीव के बॉर्डर पर मैं इस लेस को अटैच करूँगी। और इस लेस की वजह से जो स्लीव्स का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। तो अगर आप प्लेन बनाने का सोच रहे हैं ना स्लीव्स, तो मेरी मानिए और इस तरीके से बॉर्डर लगा कर देखिए, बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है। अब हम इस तरीके से स्लीव्स को फोल्ड करेंगे और इसकी जो फिटिंग की हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ हमें फिटिंग नहीं करनी है, जस्ट हमने जो मार्क लगाए थे जस्ट उसी के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। बट इस जो मार्क हुई, जो ये मार्क्स होते हैं इनको फिटिंग के ही बोला जाता है, तो इसीलिए मैंने वो कहा। तो अब हम आते हैं दोनों को अटैच करने के लिए, यानी कि जो हमारी कुर्ती है और स्लीव्स हैं। तो इस तरीके से पहले हम मेज़र करेंगे और उसके बाद जो आर्म होल की सिलाई है उसको और स्लीव्स की जो सिलाई है उसको, दोनों को एक साथ इस तरीके से मिलाएंगे। और अब हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से गोल गोल इसे घुमाते जाएंगे। ना तो हमें बाजू को खींचना है और ना ही हमें कुर्ती के कपड़े को खींचना है। कोई से कपड़े को आप नहीं खींचेंगे, बस दोनों को इक्वली मिलाते जाएंगे और आपकी जो स्लीव है वो बहुत अच्छे से लगकर तैयार हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने अच्छे से कट किया है, अच्छे से मेज़र किया है, तो कहीं भी ऊपर ज़्यादा कपड़ा नहीं होता है, बहुत ही आराम से लग जाता है। तो अब जो मेरे पास जो लेस थोड़ी सी बची हुई थी उसे मैंने बॉर्डर में भी लगा दिया है और इससे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक आया है बॉटम में। क्योंकि बॉटम साइड में कोई कढ़ाई नहीं थी तो मैंने ये लेस ही लगा दी है। तो आप चाहें तो आप भी लगा सकते हैं अपनी कुर्ती में। तो इसी के साथ यहाँ पर इस कुर्ती की कंप्लीट होती है कटिंग एंड स्टिचिंग। और अगर वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्प रही हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरीके की और वीडियोस के लिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फाइनली ये है इसका लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं किसी और टॉपिक पर, कोई और डिज़ाइन में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।